नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस टॉपिक में हम बात करते हैं जेटेट वर्सेस सीटेट, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। क्या राज्यों से सीटेट हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा? केवल स्टेट टेट ही वैलिड रहेगा या स्टेट टेट को ही लागू किया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल आज सबके मन में चल रहा है और इसको लेकर के तमाम कंफ्यूजन क्रिएट किए जा रहे हैं कि तमाम तरीके के कंफ्यूजन लोगों के मन में चल रहे हैं और तमाम तरीके के कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं बहुत सारे चैनलों के माध्यम से कि अब जो है कि सीटेट राज्यों में वैलिड नहीं होगा, केवल स्टेट टेट ही वैलिड होगा। तो आखिर जो जेटेट वर्सेस सीटेट विवाद मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उसमें थोड़ा सा आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि आखिर जो टेट है, स्टेट टेट है, वो कहां वैलिड है और जो सी टेट है वो कैसे वैलिड है। तो इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण जो फैसला आया है उस फैसले में आखिर क्या क्या चीजें हैं कि आखिर देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि वो फैसला इस बात को स्पष्ट करता है कि क्या सीटेट अब राज्यों में वैलिड नहीं रहेगा, या जो है कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि राज्यों से सीटेट बाहर न हो। ये महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। इन सारी बातों को आप लोगों को बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में भी कंफ्यूजन है और बहुत सारे चैनलों के माध्यम से भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि लेकिन अगर जब आप फैसला पढ़ेंगे, लगभग 52 पेज का वो फैसला आया, कल मैंने देख लिया था, लेकिन उस 52 पेज के फैसले में क्या क्या चीजें स्पष्ट की, एकदम सब चीजें क्लियर हैं और सारी चीजें स्पष्ट भी करी हैं। तो थोड़ा सा हम जो है कि आप लोगों के साथ ये वीडियो में चर्चा करेंगे कि वास्तव में सीटेट अभी भी राज्यों में वैलिड रहेगा या जो है कि सीटेट राज्यों से बाहर हो जाएगा, केवल स्टेट टेट ही लागू रहेगा। तो इस सबसे बड़ी चीज है कि जो स्टेट टेट है वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। अब गवर्नमेंट चाहेगी तो स्टेट टेट को ही लागू कर सकती है और सी टेट को लागू नहीं कर सकती है, ये भी बात है। अब गवर्नमेंट जो है कि स्टेट टेट को ही रहने दे और सी टेट को बाहर कर दे, ये सबसे पहले इस चीज को गवर्नमेंट तय करेगी। लेकिन सी टेट भी लागू हो सकता है, ये तब लागू होगा जब वह नोटिफिकेशन में इस बात को दिया होगा। यानी कि राज्य में जब कोई भी भर्ती का विज्ञापन का नोटिफिकेशन आता है उसमें अगर स्टेट टेट और सी टेट दोनों को ही जो है कि प्रायोरिटी दी गई, वैलिड दिया है, यानी कि सी टेट नोटिफिकेशन के दौरान बीच में एंट्री नहीं कर सकता है। ये बात है कि अगर शुरू से ही विज्ञापन में सी टेट और स्टेट टेट की बात कहेगी तो यहां पर लागू किया जा सकता है। अब यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तमाम अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं कि लेकिन जो फैसला आया है वो फैसला जो है कि बिल्कुल भर्ती के मानकों के ध्यान में रखते हुए, भर्ती के जो मानक होते हैं उन मानकों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। उस फैसले को थोड़ा सा यहां पर हम लोग उस फैसले को भी समझने का प्रयास करेंगे कि फैसला किस तरह। अब यहां पर बात करते हैं स्टेट टेट और सी टेट का जो मैटर हुआ, उस का जो चीजें हैं कि जब विज्ञापन आएगा तो उसमें जो सी टेट और स्टेट टेट का मैटर है तो उसमें जो है कि विज्ञापन के बीच में शर्तों को बदला गया है। तो लेकिन अब जो है कि जो सी टेट और स्टेट टेट का जो मैटर है उसमें ये चीज स्पष्ट होगी कि उसमें सबसे बड़ी चीज ये चीज कहा गया है कि जो मैटर हुआ है उसमें जो है कि विज्ञापन के आने के बाद शर्तों को बदला गया है। तो यहां पर जो है कि जो झारखंड के विषय में कहा गया है फैसले में, उसमें उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों का टेट और सी टेट जो है कि झारखंड में जो है कि शामिल नहीं किया जाएगा, यहां पर केवल जे टेट ही शामिल होगा, ये फैसले में कहा गया झारखंड के संदर्भ में आप लोगों को डर। और अब ये चीज है कि उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर भी किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर किया गया। जब आप
कोई भर्ती निकाल रहे हैं। ये नहीं है कि उन्होंने ये चीज भर्ती निकाल रहे हैं, अर्थात राज्य सरकार के द्वारा कोई भर्ती निकाली जा रही है तो उसके नियमों और मानकों को, यानी कि उसके नियमों को मानकों के आधार पर पहले से ही क्लियर कर लें, यानी और बीच में नियमों को नहीं बदला जाएगा। ये चीज है कि यहां पर स्पष्ट हो गया है कि झारखंड में भी सीटेट शामिल हो सकता है। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप जो है कि अगर भर्ती निकाल रहे हैं राज्य सरकार तो उसके नियमों और मानकों के आधार पर पहले ही क्लियर कर ले कि आप जो है कि इस बात को स्पष्ट करें। सीधी सी बात है कि यहां पर सीधा सा जवाब है कि या तो आप स्टेट टेट रेगुलर करवाएं या जो है कि पहले ही विज्ञापन में ये क्लियर कर दें कि हम स्टेट टेट नहीं करवा रहे हैं और हम जो है सी टेट को ले रहे हैं, अर्थात हम सी टेट को यहां पर विज्ञापन में जो है कि अलाउ कर रहे हैं, भर्ती में अलाउ कर रहे हैं और बीच भर्ती में आप विज्ञापन या भर्ती की शर्तों को नहीं, उसमें बदलाव नहीं कर सकते। ये स्पष्ट हो गया, आपका सीधा सा जवाब हो। इसकी सीधा सा अगर बात करें तो सीधा सी बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अब ये चीज स्पष्ट हो गई है कि जो यूपी में भर्ती आएगी उसको लेकर के और जो बिहार में भर्ती चल रही है तो उसमें जो है कि इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा। यानी कि कोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट कर दिया है कि आप विज्ञापन के नियम को बीच भर्ती में नहीं बदल सकते, अर्थात नियम बदलने से पहले सीटेट को बाहर कर रहे हैं और कोर्ट ये चीज है कि सीटेट को बाहर कर रहे हैं तो वो सीटेट बाहर रहेगा। अगर जो है कि विज्ञापन निकलते समय आप स्टेट टेट और सीटेट को शामिल कर रहे हैं तो फिर बीच में आप जो है कि सीटेट को बाहर नहीं कर पाएंगे। ये सीधी सी बात है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया। कोर्ट के फैसले में यह नहीं कहा गया है कि सीटेट को स्टेट टेट वाले लागू नहीं कर सकते या सीटेट को स्टेट वाले लागू नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी बात है। इस बात को आप देखें कि कोर्ट के फैसले में ये कहीं पर भी नहीं कहा गया कि सीटेट को स्टेट वाले लागू नहीं कर सकते हैं, अर्थात सीटेट को लागू करने से पहले विज्ञप्ति के नियमों में सीटेट के लिए स्पष्ट होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो भी भर्ती आती है, प्राथमिक शिक्षक की जो भी भर्ती आती है तो उसमें लिखा जाता है कि जो टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो टेट के संबंध में यू टेट और सी टेट दोनों को ही विज्ञापन में शामिल किया जाता है। ये चीज आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझना है। तो यहां पर सीधी सी बात है, स्टेट वाले सी टेट को भी ले सकते हैं, अर्थात कोर्ट के फैसले से स्पष्ट किया गया है अगर स्टेट टेट नहीं करवा पा रहा है कि अगर स्टेट टेट को नहीं करवा रहा है तो वो सी टेट को ले ले, पर एक बार नोटिफिकेशन निकालकर बीच में मना नहीं कर सकते। यानी कि एक बार उन्होंने सी टेट के लिए नोटिफिकेशन में निकाल दिया है तो वो बीच में नहीं मना कर सकते हैं, यानी कि बीच में उसे नहीं ले सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये सीधी सी बात है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जब भी रिक्रूटमेंट आता है तो टीचर को पढ़ाने का काम छोड़ करके कानूनी दांव पेच में फंसा करके रखा जाता है, ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। यह भी फैसले में लिखा है। साफ साफ मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जैसे बहुत सारी भर्तियां निकलती है तो जो भी टीचर हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो वो भर्ती के नियमों में उलझ करके, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बड़े ध्यान से देख रखा है। तो यहाँ पर जो है कि स्पष्ट किया है कि जो भी रिक्रूटमेंट आता है टीचर पढ़ाने का काम छोड़ करके अपनी एलिजिबिलिटी को लेकर के कानूनी दांव पेच में कोर्ट का खेल करता है। अब सीधी सी बात है, आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर यूपी में अगर कल को प्राइमरी भर्ती आती है तो वहां पर यूपी टेट बहुत समय से नहीं हो पा रहा है तो वहां पर सी टेट अलाउ रहेगा। ये सीधी सी बात है। बिहार में जो है कि वहां बी टेट नहीं हुआ है तो इसलिए वहां सी टेट अलाउ हुआ। केबीएस, एनबीएस और जो है कि दिल्ली जो है कि सबऑर्डिनेट बोर्ड की तरफ से भी जो भी डीएसएसबी की तरफ से रहती हैं या अन्य सेंट्रल की भर्तियां रहती हैं तो वहां पर सी टेट ऑलरेडी अलाउ है। तो यहां पर सीधी सी बात है, अगर नोटिफिकेशन में स्टेट टेट और सी टेट अलाउ लिखा है तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कोर्ट कहता है।
कि अगर भर्ती का जो विज्ञापन आता है, भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, उसमें सीटेट और स्टेट टेट दोनों ही अलाउ कर रखा है, तो वहां पर कोई मतलब ये चीज है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने ये कहा कि आप बीच भर्ती में, जो झारखंड में सीटेट बाहर हुआ है तो वो इस कारण से हुआ है क्योंकि झारखंड टेट नहीं हुआ था, और झारखंड टेट न होने के कारण से बीच भर्ती में जो है कि सी टेट को शामिल किया गया था। लेकिन झारखंड के जो जे टेट वाले बच्चे थे उन्होंने कहा कि आप भर्ती के रूल को बीच में नहीं बदल सकते, इसलिए जो है कि उसको सी टेट को बाहर किया गया, ये स्पष्ट हो गया। तो यहाँ पर जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कभी भी नहीं कहा कि अब जो है कि स्टेट टेट को ही लागू किया जा सकता है, ये कहीं पर भी नहीं कहा है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि स्टेट चाहे तो सेंट्रल टेट को भी ले सकता है। अगर स्टेट जो है कि समय समय पर जो है कि अपना टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम नहीं करवा पा रहा है, यानी कि टेट नहीं करवा पा रहा है, तो वो चाहे तो सी टेट को भी कंसिडर कर सकता है। तो यहाँ पर शुड बी सी टेट कंसिडर, तो ये कह रहा है कि वो सी टेट को कंसिडर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का अगर जो फैसला देखे तो उससे स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता है कि सी टेट राज्यों से बाहर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि राज्यों में सी टेट रखा जाए, सी टेट को लागू रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यों को गाइडलाइन दे रखा है कि वो जो है कि सी टेट के लिए अपने नोटिफिकेशन में ये चीजें क्लियर करके रखे कि यूज स्टेट टेट और सी टेट दोनों है। तो वहां पर जो है कि जो भी भर्ती का विज्ञापन आता है उसको जो है कि राज्यों को एक गाइडलाइन देती है कि जिस भर्ती क्राइटेरिया को लेकर के आप अपने नोटिफिकेशन में क्लियर रखें कि अगर आपने जो है कि स्टेट टेट लेना है तो स्टेट टेट ही लेंगे, अगर आप स्टेट टेट के साथ सेंट्रल टेट भी ले रहे हैं तो वो जो भर्ती का विज्ञापन आ रहा है उसमें आपके लिए ये गाइडलाइन है कि आप दोनों चीजों को क्लियर रखें। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि नोटिफिकेशन में ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए कि आप सी टेट और यू टेट या जो सी टेट और यू टेट दोनों ही ले रहे हैं, ये उत्तराखंड के संदर्भ में करें, और यूपी में यूपी टेट और सी टेट दोनों ही ले रहे हैं, ये आपके नोटिफिकेशन में शामिल होना चाहिए, ये स्पष्ट हो गया। तो यहाँ पर जो है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि राज्यों से अब सी टेट बाहर हो जाएगा, लेकिन राज्यों से सी टेट अभी भी बाहर नहीं हो पाया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप सी टेट के साथ स्टेट टेट को भी शामिल करें या स्टेट टेट के साथ सी टेट को भी, सेंट्रल टेट को भी शामिल कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके विज्ञापन में स्पष्ट तरीके से नोटिफिकेशन में होनी चाहिए, कि आपके विज्ञापन में स्पष्ट तरीके से होनी चाहिए। यानी कि पहले आप जो है कि यू टेट को शामिल करें और बाद में जो है कि बीच भर्ती में आप नियम बदल लें कि आप सी टेट को भी शामिल कर लें, ऐसा नहीं होगा। कि जो आपने नोटिफिकेशन निकाला है उस नोटिफिकेशन के सेवा शर्तों के अनुसार ही भर्ती आगे कंटिन्यू चलेगी, बीच में आप नियमों को नहीं बदलेंगे। तो ये स्पष्ट हो गया है। तो साथियों, जो भी चीजें हैं टेट को लेकर के, जो भी टेट आप शामिल करें वो आपके नोटिफिकेशन में स्पष्ट होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।